अपनी जान की बाजी लगा दी तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, और उससे क्या मिला? मोहब्बत में वफा नहीं कर सका और वफा के साथ शादी की तो वो निभा नहीं सकता। इस हाल में पहुंचाया ना तो इसने पहुंचाया उसे। बस कर दें। हमारी शादी तुम्हारी बेवफाई मचती नहीं तो और क्या करती। कभी तुम्हें आगे करके खुद को बचा लिया, कभी उसे मौत के घाट में उतार दिया। सबको बताऊंगी कि तुम्हारी वजह से शिफा ने खुदकुशी की है। याद रखना कि तुम ही हो उसकी खुदकुशी की वजह। तहरीम आंटी ने शिफा को अपना मोहरा बनाकर गेम खेलना शुरू कर दी है और अपने बदले की आग में अपनी भतीजी को किस तरह झोंक रही हैं। इस बात का एहसास तो उनकी भतीजी शिफा को खुद भी नहीं है कि तहरीम आंटी शिफा के साथ ही उल्टा क्या गेम कर रही हैं। इसी सिलसिले में तहरीम आंटी ने शिफा को बहका दिया कि वो खुदकुशी कर ले और उनके कहने के मुताबिक शिफा ने खुदकुशी भी करने की कोशिश की और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि तहरीम आंटी एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करेंगी। एक तरफ तो वो शिफा के इस अमल का जिम्मेदार उसके ही भाई फरजाद को ठहराएंगी, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि अभी इस मामले का रुख कहीं और ना जाए और लोग यही समझें कि शिफा ने जो भी ये खुदकुशी की कोशिश की है वो फरजाद के रवैये की वजह से की है। और दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि वो सालिस और वफा को जहनी तौर पर टॉर्चर करेंगी और यही कहेंगी कि तुमने क्या किया सालिस, तुम्हारी वजह से शिफा ने खुदकुशी कर ली। और हम ये भी देखेंगे कि वफा को ये कहती हुई नजर आएंगी कि मैं सबको जाकर बताऊंगी कि तुम्हारी वजह से शिफा ने खुदकुशी की कोशिश की है और अगर अब उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार तुम दोनों ही होगे। सालिस जो कि नेचुरल एक रहमदिल शख्स है और वो अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है, वो यही सोचेगा कि वाकई ऐसा ही कुछ हुआ है जो कि मेरी वजह से शिफा ने खुदकुशी की कोशिश की है। उसे वफा की वो बात भी याद आएगी जो वफा ने उसे गुस्से में कही थी कि तुम औरतों के पीछे जाकर छुप जाते हो और अपने आप को बचा लेते हो। तो वो यही कहेगा कि पहले भी मैं औरत के पीछे छुप गया और मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की और शायद शिफा के इस अमल का जिम्मेदार भी शायद मैं ही हूँ कि मेरी वजह से ही उसने खुदकुशी की कोशिश की है।